जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक और रोजगार से संबंधित वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला धमतरी की ओर से ये भर्ती है, जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरीडी विकास खंड नगरी जिला धमतरी में संविदा या अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जिले की वेबसाइट में अपलोड की गई है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज अपलोड करते रहते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या पदों पर ये वॉक इन इंटरव्यू आयोजित है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है आपका पोस्ट में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, और काउंसलर के लिए है एक पद, काउंसलर के लिए, और आर्ट टीचर और टीजीटी एसएसटी के लिए है। वेन्यू रहेगा आपका एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंट स्कूल पथरीडी धमतरी में 28 मार्च 2026 को। और अगला है आपका पीजीटी के लिए मैथमेटिक्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी जियोग्राफी के लिए है। यहाँ आपका वेन्यू रहेगा एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंट स्कूल पथरीडी धमतरी में 30 मार्च को ये आपका इंटरव्यू होगा। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपका, इसमें आप गूगल लिंक के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप में आपका जो लास्ट है, पीडीएफ के लास्ट में जो 2 पेज दिया गया है, उसको आपको प्रिंट आउट करके भर के अपने साथ सभी डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना है। पेमेंट आपका एज पर द ऑर्डर ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्रिबल स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको दी। और कोई भी टीचर अपॉइंटमेंट होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, कोई भी रेगुलर के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। और आपका जॉब रोल ये रहेगा टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए, देख सकते हैं। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ये है, डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। और काउंसलर के लिए ये है, ये आप सब काम आपको करना है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के लिए है आपका फॉर पीजीटी के लिए इसेंशियल में आपका 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स रहेगा सेम सब्जेक्ट में, या मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से मिनिमम 50% मार्क के साथ। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इन इकोनॉमिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीज इकोनॉमिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल में आपका होना चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए आपको मैथमेटिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका इन हिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीज हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। और पीजीटी जियोग्राफी में आपका इन जियोग्राफी और एनी स्पेशलाइजेशन इन जियोग्राफी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड जियोग्राफी एट ग्रेजुएशन लेवल। दूसरा आपका बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, या और हिंदी इंग्लिश में आपका अच्छा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए डिज़ायरेबल में। और टीजीटी के लिए है आपका एसेंशियल में 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्नेड सब्जेक्ट विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेटेड। कम से कम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, या बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% के आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी के लिए स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री या ज्योग्राफी में होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स या
और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। बीएड और आपके पास होना चाहिए, और पास इन द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट आपके पास होना चाहिए पेपर 2 में सीबीएसई में। और अगला आपका हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको चलाना आना चाहिए दोस्तों। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग में, और या रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या रजिस्टर होना नर्सिंग नर्स और नर्स मिडवाइफ के लिए में। फिर टेन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और आर्ट क्राफ्ट टीचर के लिए है आपका इसेंशियल में बैचलर डिग्री इन ड्राइविंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए। वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश में आपका होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए। काउंसलर के है आपका एसेंशियल में बीए या बीएससी साइकोलॉजी होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। डिजरेबल में मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल में। वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट, और रजिस्ट्रेशन विद इस काउंसलिंग में ऑफ इंडिया वोकेशनल काउंसलर के में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अरे आपका पीडीएफ लास्ट में है जो दिया गया है, इसको भर के आप प्रिंट आउट करके लेके जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, तो वहाँ जमा कीजिएगा। और यहाँ इस लिंक के माध्यम से या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। इस क्यूआर कोड से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।